मेरी बात सुनिए साहब। हाँ ठीक है बोल। तो खा के कहता कसम हूँ मैं भगवान की, झूठ बोल रहा है। कूल साहब नहीं हूँ मैंने किया। ओ है भाभी मेरी, ओ भतीजा मेरा। ओ है भाभी मेरी, ओ भतीजा मेरा। झूठा इल्जाम साहब लगाओ नहीं, ओ है भाभी मेरी, ओ। साहब, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ साहब, मैं तो यहाँ पर पानी पीने के लिए आया था और जब मैं भाभी और मुन्ने की लाश को देखा मैं डर गया साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब, ये खून मैं नहीं किया हूँ। हराम हो साले, एक बात तुझे नहीं मालूम है कि अगर तेरी भाभी है तो हमारी भी बहन है, तुझसे कई गुना ज्यादा मेरे दिल में दर्द है। और वो भी मेरा भांजा है जिसका तूने कत्ल किया है। बच्चों के नहीं साले, लगा साले हाथ खान, हाथ कर लगा, लगा दोनों कहने दे। यहाँ मारना ठीक है, ले चलन थाने में तो इसी खबर लेंगे। लगा दोनों हाथ में तेरे, चल। अंदर डाल देंगे, निकालना भूल जाएंगे। अरे चौकीदार, तुम साले हराम खोर। अबे बटन कैसे दिया रे? ड्यूटी साले ठीक से करता नहीं। उठाऊंगा साले पे लाठी लाठी तोड़ के रख दूंगा। ठीक से पहन साले वर्दी, यहीं पर पहन साले। मैडम कपड़े मंगवा लो, लाश को सिलवा कर और सिल मोहर लगवा करके तुम पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। मैं लिखा पढ़ करके भेज दूंगा। मैडम बना लाश को मोहर लगवा करके पोस्ट मास्टर के यहाँ भेज दी। हाँ साले पढ़ाएंगे वो। तुम्हें साले बोलना नहीं आता, काहे परेशान रहता है? लगा लिया हाथ, करी इसके भी हाथ लगाओ। साहब मुझे 2 मिनट का मौका दे दो साहब, अपनी अनीता से कुछ बात करना चाहता हूँ साहब। ठीक है बोल ले। अनीता, कितने दिनों के बाद मिले, शायद ये भगवान को मंजूर नहीं है कि हम लोग एक साथ में रहे। हाँ स्वामी जी, मैं जब ऊपर वालों को मंजूर नहीं है तो फिर हम तुम क्या कर सकते हैं प्राण। मैं चाह तो रहा हूं अनीता, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। मेरी बात सुन। क्या करना चाहते हो स्वामी जी? छूट गया तेरा साथी रे सजनी, छूट गया तेरा साथी रे सजनी, छूट गया तेरा साथ। छूट गया तेरा साथी रे सजीना, छूट गया तेरा साथी रे सजीना, छूट गया तेरा साथ। ये तुम भी रो ये तड़पी तड़पी के, ये भी रो तड़पी तड़पी के। तू भी रोए तड़प तड़प के, मैं भी रोऊं तड़प तड़प के। नैनी करे बरसात रस्ता जानी, नैनी करे
क्या जी, बात है? शायद आपको मालूम नहीं है, तो मेरी बहू जो थी मेरी दीदी, आपकी बहू यानी कि मेरी और दीदी, ये जो मेरा भतीजा गोद में था, मैं और मेरे पति रास्ते में आ रहे थे। जब वहां पहुंचने के बाद मैं क्या देखती हूँ, न जाने किसने खून कर दिया। क्या कहा बहू? मेरे बहू नाती का खून? बहू बहू मेरी बात सुनो। कहिए बाबूजी। क्या कहा जो बहू सही बात है, बहू नाती मेरे सारी दुनिया मेरे बहू नाती का खून करने वाला अनिल है जो पुलिस ले गई? नहीं बाबूजी, हम सिर्फ आपसे क्यों नहीं बताऊंगी बाबूजी। हेलो आप जानना चाहते हो? हेलो, मनोरंजन नौटंकी ड्रामा, मनोरंजन नौटंकी ड्रामा प्रयागराज, जिसके प्रोप्राइटर हमारे विकास भाई हैं। आप लोग फेसबुक पर यूट्यूब पर सर्च करें और इनकी आईडी को आप लोग फॉलो करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप सभी को नया से नया वीडियो मिलता रहेगा। मनोरंजन नौटंकी ड्रामा प्रयागराज। बाबूजी, हम लोग आए तो रास्ते में देखती हूँ तो वहीं पर खून हो गया था। मुझे ये भी मालूम नहीं है कि खून करने वाला कौन है। बहू, और अगर अनिल खून नहीं किया है, तुम दोनों बाद में आए, तो तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो घर। तुम्हारे ससुर जी प्रधान हैं, अपने बेटे को छुड़ाने के लिए जरूर न कोई उपाय करेंगे और तुम्हें देखकर छुड़ाएंगे जरूर। तुम मेरे साथ चलो। चलिए बाबू। चलो बहू। क्या बताऊं? एक हफ्ते हो गया ना तो अंजलि दिखाई पड़ रही है और अनीता साली का तो कोई पता ही नहीं चला। और जब तक मैं उसका पता नहीं लगाऊंगा, सबसे बड़ी चिंता तो हमारी बेटी की लग रही है कि हमारी बेटी गई तो कहां गई। ठीक है, महाबलिया, बैठने का इंतजाम कर। हो गया मालिक। साला दिमाग नहीं काम कर रहा है। जी मालिक। अरे पिताजी, आप उदास बैठे हैं? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ पिताजी। तो दिल में चिंता पिताजी तनिक ना करो, दिल में चिंता पिताजी तनिक ना करो, कोटि का कागज लेकर के आई हूं मैं,
जिंदगी अब कटेगी और चैनो अमन कोर्ट का कागज लेकर के आई हूँ। कोर्ट का कागज लेके आई हो, इसीलिए एक हफ्ते तुम घर से बेघर थी? हाँ? पापा ऐसी बात नहीं है, ये देखिए। अच्छा, कागज लेके आई हो। ये लीजिए कागज और ये लीजिए पेन। जब आप इसे पढ़ लेना उसके बाद इस पर आपको दस्तखत करना है। अच्छा ये बात है, तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो ऐ मेरी लाडली बोलो क्या बात है, कौन सा कागज लाई हो तुम कोर्ट से, लाओ देखो कि इसमें लिखा है क्या, और जिंदगी कैसे कुट जाए सुख चैन से। अरे भाई जिंदगी सुख चैन से कैसे कटेगी, लाओ देखो कागज में क्या लिखा है, हा? देखिए वाह बेटी अंजलि वाह, बहुत खूब। अरे नालायकिन, तू कोर्ट से कागज लेके आई है और इस पे साइन करवाना चाहती है। जी हाँ। अच्छा नालायकिन, तुम्हें मैंने आस्तीन का सांप नहीं समझा था और तू आज मेरे दौलत पर उतर आई हो। हरामखोर मेरी बात सुन, अरे नालायकिन, तूने क्या समझा? आज तक तूने मेरा प्यार देखा है लेकिन गुस्सा नहीं देखा है। मतलब मैं बता रहा हूं। हमें बेवकूफ समझती हो, लेकिन मैं उतना बेवकूफ नहीं जितना तुम समझ रही हो। अरे चली जाओ यहां से, अरे तू कभी चालबाजी ना मुझसे चलेगी और दौलत हमारी ना तुझको मिलेगी। अरे चली जा यहां से, और अरे तू चली जा यहां से, अरे तू कमी, और जा जा तू मेरी ना तुझको। शर्म कहीं की। अरे नालायकिन, तू क्या समझ रखा है कि मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा? ए पापा, अच्छा करी, आवाज नीचे करके बात करिए, इसे में आपकी भलाई है। चिल्ला अंगुली मत दिखा रे, हरामखोर कुतिया बेशरम। तूने मुझे क्या समझ रखा है कि मैं अपनी जायदाद तुम्हें दे दूंगा? अरे जायदाद लेना है तो अपने ससुराल जा, समझ गई? नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी, नहीं जाऊंगी। और कागज पे दस्तखत ये करना पड़ेगा। और कागज पे दस्तखत ये करना पड़ेगा, और नहीं मार गोरों की खाना पड़ेगा। ये खाना पड़ेगा, और खाना पड़ेगा, और नहीं मार गोरों की खाना पड़ेगा।
बेटी मैंने देखा नहीं था। अरे बदतमीज, तू हंस नहीं रही है, अपनी जिंदगी पर रो रही है। ये तो आपको उसी दिन सोचना चाहिए था। क्या? उसी दिन सोचना चाहिए था जिस दिन मैं अपने ससुराल से झगड़ा करके तुम्हारे घर आई थी। हाँ। अगर उसी दिन आज मुझे नसीहत दे करके, मुझे समझा बुझा करके मेरे ससुराल भेज देते कि बेटी तुम्हारा घर सब कुछ है, तो आज आपको ये दिन देखने को नसीब नहीं। अरे नारायण, मैंने तुम्हें लाड प्यार दिया, पाला पोसा कि मैं तुम्हारी मां जब तुम छोटी थी तभी वो खत्म हो गई। मैंने सोचा कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा, तो पापा मेरा सहारा टूट जाएगा। आपने बुजुर्गों का कहावत नहीं समझा, बुजुर्ग नहीं सुना। कहते हैं बैठने की जगह दे तो लेट जाते हैं। अच्छा, इसीलिए तो तुम यहाँ लेटने आई हो, हाँ हाँ, हमारी जायदाद पर कब्जा लेने आई हो। अगर जायदाद नहीं लिखोगे तो अपनी जान से हाथ धोगे, सोच लेना। अरे नालायक, तू बाप पर गोली चलाएगी? मैं जायदाद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ओह, अब मुझे याद आया, अगर जायदाद के लिए मैं भी कुछ कर सकता था और किया है, तो आज ये जायदाद के लिए हमारे ऊपर गोली चलाने जा रही है। चला हरामजादी, देखता हूं कैसे गोली चलाती तू। नहीं, हाँ चला, ठीक है, चला। देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए दिखाओ, किसको दिखाओगे? कि ऐसी लड़की को कभी भी पनाह मत देना, नहीं तो उसका नतीजा बुरा ही होता है। अरे तुम जैसी लड़की को कौन पनाह देगा? आज मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूं मैं जितना कि कहती ऐसी नालायक लड़की को मैंने पनाह दिया, अपने घर में जगा दिया। आज जायदाद पे हमला कर रही है हरामखोर। मरने के लिए तैयार हो हाँ, जाओ। मरने की तैयार हूं, मार सारी हरामखोर, हरामखोर। कुतिया बेशरम। काहे बाद बिटिया बाप के सतावल बाद बिटिया बाप के सतावल बारू भैया कलेबू पापा रनवा हो लंकिन कुलंकिन अंजलि भैरव दुश्मन चाहे लंकिन कुलंकिन अंजलि भैरव दुश्मन चाहे आज तोड़ी दे भाई हमें तोहरा गुमान कवन कसुरवा भैया कईने बतावा दिया कवन कसुरवा भैया कईने बतावा दिया काहे बन रे देवानू भैया के जान श्रीमान सर सम्मानित आदरणीय डॉक्टर घायल, ये डॉक्टर साहब की तरफ से इस सीन को देखते ही 51 रुपया इनाम। श्रीमान सुरेंद्र घरवाली साहब, चाचा जी की तरफ से इस सीन को देखते ही 21 रुपया इनाम। चाचा जी को प्रणाम, धन्यवाद। बिटिया आखिर भैया कौन गलती किया है उनकी गोली मारता हूँ? बड़े पापा, मैंने इनसे कहा कि अब इस परिवार में मेरे सिवा कोई नहीं है, सारी जायदाद मेरे नाम लिख दे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से इसे संभाल सकती हूँ। तो मेरी बात से इनकार कर दिया, उल्टा मेरे ऊपर हाथ उठा दिए, इसीलिए मैं इन्हें जान से मार रही हूँ। इन्हें अच्छी तरह से समझा दीजिए, क्योंकि ये तुम्हारा छोटा भाई है, और बात कर लीजिए, और ये होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भैया। छोटे भैया परमात्मा, आज ए अंजलि दीदी
क्यों मार रही भैया? या मेरे मालिक, मैं किस जुबान से अपना बड़ा भाई कहूं? सोचने की बात है कि मैं जायदाद के चक्कर में आकर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भैया भैया, मेरे छोटे भाई, भैया, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। खत्मा फुकैदा हमारी बीरना हजारी भैया। खत्मा फुकैदा हमारी बीरना हजारी भैया। सारी गलती बात हमारी। तोहरी दुल्हनिया का हम हमारे भैया। तोहरी दुल्हनिया का हम हमारे भैया। सारी गलती बात हम। बड़े भैया, मुझे ये विश्वास है, मुझे यकीन है कि अगर मैं तुम्हारी बीवी को जायदाद के चक्कर में आकर मारा न होता तो आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता। भैया भैया, ऐसा मेरी किस्मत में यही लिखा था भैया, लेकिन ये क्यों तुम्हें मार रही भैया? ये हरामजादी आज 6-7 दिन से गायब है। मैं इसी के सोच में पड़ा था कि हमारी बेटी को कुछ हुआ अगर